नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पर्सनाली 2.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे हम लोग। तो आज आते हैं पर्सनाली 2.3 के क्वेश्चन नंबर की ओर और क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन अच्छा से समझ में आने वाला है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि p इंटू x बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 कोमा g इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी क्वेश्चन में एक कह रहा है, ध्यान देंगे कि इतना जो दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में px को gx से भाग दें। यानी px बराबर इतना दिया है और gx बराबर इतना दिया है। तो इसमें इससे भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे भाग विधि होता है वैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए gx लिखते हैं। तो gx बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। भागा देना है कितना में, इतना से। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। ठीक है, इतना हमें भाग देना है। तो जो नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो खुद समझ में आया गया होगा कि इसमें क्या बता रहा था कि पहला जो है, पहला पद है, पहला से तुलना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है, एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। बात को समझिएगा पहले कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। तो एक्स क्यूब लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक्स से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 आ सकता है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ, आप लोग ध्यान से पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो जब एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब आ गया। फिर एक्स में फिर इतना से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में प्लस से गुणा तो क्या होता है, माइनस। तो 2 में x से करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2x आएगा। माइनस 2 में और x से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। तो अब बताइए, इसके बाद में जो जैसे लिखा जाता है लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। तो माइनस 2 जब आ रहा है तो एक जात वाला जो है एक साथ रखेंगे। तो x वाला स्पेशल जो अकेला एक है वो कौन सा पद है, देखिए। तो इस स्क्वायर वाला है तो इसके सामने तो लिखा नहीं सकता है, किसके सामने लिखाएगा, 5x के सामने। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस 2x। ठीक, अब भाग देने के बाद और क्या प्रक्रिया होता है, फिर घटाया जाता है। तो चलिए जैसे नियम है वैसे घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसके आगे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं, तो क्या है, प्लस है। ठीक, अब यहाँ पर देंगे प्लस जो रहता है जब घटाते हैं भाग में, तो प्लस वाला क्या होता है, माइनस। माइनस कर दिए और ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। ठीक, अब ध्यान देंगे, ये तो चिन्ह का खेला खत्म हो गया, इसका भी खेला खत्म। तो अब बताइए एक्स की पावर क्यूब और माइनस एक्स की पावर क्यूब खत्म हो जाएगा, कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पर जो बचा उसको उतारेंगे पहले। तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस 5x और प्लस 2x कितना होगा, 5x और 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7x। ध्यान देंगे, कहने का मतलब है यहाँ पर चिन्ह बदलता है। आप लोगों को पता है कि जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो एक्स क्यूब हम यहाँ पर प्लस था, तो जब घटाते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। इसको कटा दिए तो जितना यहाँ पर बचा उतना लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर माइनस था तो नीचे क्या बदल जाएगा, प्लस में। तो 5x और प्लस 2x, 5x और 2x कितना हो गया, 7x। और -3 है तो -3। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे
जो पद अब नीचे आया है अब फिर तुलना करेंगे। यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है -3x² है। ठीक, तो -3x² लाने के लिए x² में कितना से गुणा करेंगे आप लोग बताइए, खुद बता सकते हैं कितना से, -3 से। कैसे लाते हैं, जितना लाना रहता है ऊपर लिखते हैं, तो जितना कितना लाना है 3x² -3x² लाना है तो -3x² ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जिससे करना है तो x² से करना है ना भाग, तो x² नीचे, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा -3 गुणे x और इसको तोड़ेंगे तो x गुणे x, ये x से x कट गया तो क्या बचा हमारा -3। तो देखिए यहाँ पर गुणा किए कितना से, -3 से। तो अब -3 में एक बारी x² से करेंगे और -3 से ही -2 में करेंगे। तो आप लोग कीजिए तो कितना होगा, खुद देखकर बताइए कितना हो सकता है। तो करेंगे तो -3 में x² से करेंगे तो कितना होगा -3x², फिर माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 2 में 3 से करेंगे तो 3 6 हो जाएगा ना। तो संख्या क्या वाला रहा है, तो संख्या वाला संख्या के सामने लिख देंगे। तो यहाँ पर संख्या स्पेशल कौन है, -3 है, तो इसके नीचे लिख देंगे। माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस, 2 में या 3 से 2 3 6। चलिए अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। इस चिन्ह का कोई महत्व अब नहीं रहा। तो आप बताइए, ये तो कट गया। ठीक, अब क्या बचा 7x। ठीक, -3 और -6 कितना होगा -9। अब इसके आगे शायद जाएगा नहीं जाएगा, तो यही हमारा क्या हुआ सोल्व हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि px को gx से क्या करना है, भाग देना है, और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आप लोगों को पता होगा इसमें भागफल, ठीक है, शेषफल, भाज्य क्या होता है आप लोगों को खुद पता है। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूरा को भाज्य। इसको क्या बोलते हैं भाजक, और इसको क्या बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल। तो हमारा क्या क्या ज्ञात करना है, भागफल ना। तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए, यानी भागफल बराबर कितना हो गया x - 3, और शेषफल कितना हो गया, शेषफल बराबर 7x - 9, 7x - 9। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भाग में कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक एक स्टेप सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। और आप लोग जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। उसको देखने के बाद शायद भागा बनाने आ सकता है, आने की पूरा संभावना है। चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि p इंटू एक्स, px बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस 3x² और प्लस 4x प्लस 5। ठीक, और gx दिया है, g इंटू एक्स, gx बराबर दिया है x² प्लस 1 प्लस 1 माइनस x। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इसको क्या करना है, हमें भाग करना है। भाग देने के बाद शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला gx बराबर कितना है, gx को देखिए तो इसको हम बदल सकते हैं, g इंटू एक्स बराबर क्या है, gx को कैसे बदल सकते हैं, gx बराबर इसको सजा कर लिखेंगे तो x² माइनस x प्लस 1, इतना लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, x², तो x², फिर पहले इसको लिख दिए, फिर इसको बाद में लिख दिए, वही बात हुआ। ठीक, अब इसको भागा देना, इतना में इतना से भाग करना है, वही चीज है, बदला नहीं है, वही चीज है। तो भाग करेंगे तो कितना, x² माइनस x प्लस 1, भागा करना है x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इतना से भागा करना है। तो ध्यान देंगे,
कि पहला जो है पहला से तुलना करेंगे, जैसे नियम है उसी तरह सब एक ही नियम पर बनेगा। तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स के पावर 4 है, तो एक्स के पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे? तो आप लोग के दिमाग में आ गया कि एक्स के पावर 2 से गुणा करेंगे। तो एक्स के पावर 2 में और तीनों से पारा पारी गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स के पावर 4, फिर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो माइनस में आप प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ध्यान देंगे क्या होगा? माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? एक्स के पावर क्यूब होगा। अब ध्यान देंगे प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, क्यों होगा ना। तो अब ध्यान देंगे हम लोग कि यहां पर देखिए इतना तक आ गया। अब चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलने से पहले इसको थोड़ा सजाकर इसको भी लिख देते हैं। ध्यान देंगे कि एक्स के पावर 4 है तो 4 है, एक जात जैसा है तो एक जात वाला को एक जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पर लिख दे, यहाँ इसको यहाँ पर लिख दे, कोई अंतर होने वाला है नहीं। तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर बताइए, ये यहाँ पर चल जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ये क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब हो गया। वही चीज बस स्थान बदले हैं क्योंकि आसान पड़ेगा हम लोगों को बनाने में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, यहाँ पर क्या होगा? माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब बताइए ये कट गया। अब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर होगा, माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक, एक्स क्यूब, फिर प्लस 4x, फिर प्लस 5 हो जाएगा। और इसको सजा कर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले एक्स क्यूब को पहले लिख देते हैं, तो पहले लिखेंगे तो कैसे होगा? इसमें थोड़ा सा अंतर है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बदलना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कैसे? ध्यान से देखिएगा कैसे लिख देंगे? एक्स क्यूब, ठीक, माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x प्लस 5, इतना लिख सकते हैं ना। ठीक, लिख सकते हैं, सजाकर लिख दिए। अब ध्यान देंगे आप लोग, इतना आ गया। चलिए अब यहाँ पर एक्स क्यू है और यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यू लाने के लिए कितना से गुणा करेंगे? तो प्लस प्लस में लाना है ना, तो एक्स से गुणा करेंगे। तो एक्स में पारा पारी सबसे करेंगे, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा? एक्स के पावर 3 होगा। अब बताइए, फिर ध्यान देंगे, फिर एक्स में माइनस एक्स से करेंगे तो कितना? माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 में एक्स से करेंगे तो क्या होगा? एक्स, बदलाव हो जाएगा। ठीक, अब बताइए आप लोग कि एक यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये क्या होगा? प्लस, ये क्या होगा? माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा? माइनस 4x स्क्वायर में आप प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, उसमें से एक्स जो एक्स स्क्वायर है, मैंने कहने का मतलब है कि 4 रुपया उधार था, क्या रुपये? 1 रुपया दे दिए, तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस। इसी को थोड़ा सा इधर बना रहे हैं, तो कितना होगा? माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, माइनस 3x स्क्वायर होगा। फिर इसको करेंगे प्लस 4x है और माइनस x है, 4x में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, और प्लस 5 है तो 5। ठीक, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? 3x स्क्वायर है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? कितना से गुणा करें? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है? माइनस 3x स्क्वायर है, तो इसमें कितना से गुणा? माइनस 3 से। तो माइनस 3 से जब करेंगे तो माइनस 3 में तीनों से पारापारी करेंगे, तो माइनस 3 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा? माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, और माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा? प्लस, एक्स में 3 से करेंगे क्या होगा? 3x,
और फिर प्लस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा माइनस, 1 में 3 से करेंगे तो क्या होगा 3। अब बताइए ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्यों क्योंकि माइनस 3x² है, ये प्लस 3x² है, खत्म हो जाएगा। 3x है माइनस 3x है, 3x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा 0। और अब बताइए 5 प्लस 3 ना हो गया, अब तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब आप लोग देखकर खुद बता सकते हैं। चलिए भागफल कितना हमारा प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ x² प्लस x माइनस 3, यानी भागफल कितना लिखते हैं, भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3। ठीक, और शेषफल कितना हो गया, शेषफल बराबर 8। यही हमारा क्या हुआ आंसर। ध्यान से देखेंगे किसी भी तरह का दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि px को gx से भाग देना है। इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन में दिया है कि शेषफल, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक, पहला का जो तीसरा क्वेश्चन है देखेंगे। पहला का जो तीसरा क्वेश्चन है ध्यान देंगे, p इंटू एक्स, पी एक्स बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 कॉमा gx दिया है, gx बराबर 2 माइनस x² दिया है। ठीक, gx बराबर कितना दिया है 2 माइनस x²। अब बताइए इसको सजा कर लिख सकते हैं, gx को कैसे लिख सकते हैं, इसको सजा कर लिखेंगे तो क्या होगा माइनस x² प्लस 2। कोई दिक्कत, कहने का मतलब है भैया ध्यान देंगे कि 3 प्लस 2 बराबर लिख दिए 5 होता है, या 2 प्लस 3 लिख दिए, दोनों तो बात बराबर है कि नहीं। तो उसी तरह से इसको सजा कर इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को बनाने में आसानी पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से भी दे देगा तो दिक्कत होता है थोड़ा, लेकिन ऐसे भी भाग लग सकता है, डायरेक्ट इससे भी भाग दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को भाग देने में आसानी पड़ेगा। आप लोग भाग बनाएंगे तो अच्छी तरह से भाग से बन पाएगा। चलिए तो भाग देते हैं, तो कितना से माइनस x² प्लस 2 भागा कितना करते हैं x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6, इतना हम भाग देना है। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर कितना है माइनस x² है, यहाँ पर कितना है माइनस x² और यहाँ पर कितना है x के पावर 4। तो जब x के पावर 4 लाना है, यहाँ पर है माइनस x², तो इसमें कितना से अगर हम गुणा करेंगे कि x के पावर 4 आएगा, तो क्या करना है आप लोग खुद जानते हैं कितना से। तो एक से सीधे अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसा भी, तो डायरेक्ट जितना लाना है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे भाग करना है उसको नीचे, माइनस x²। अभी ये वाला डिजिट से हमें मतलब नहीं है, जो पहला है उसी का तुलना करते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना होगा x गुणे x 4 बार लिख सकते हैं। ठीक, अब माइनस x² है तो इसको माइनस x गुणे x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए x से x खत्म, ये x से x खत्म, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो बताइए x में x से करेंगे तो क्या होगा x² होगा, और माइनस जो ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा माइनस। तो कितना हमारा है माइनस x², यानी इसमें कितना से गुणा करेंगे कि x के पावर 4 आएगा, तो माइनस x² से। अब समझ में आ गया होगा। ठीक, डायरेक्टली भी आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि कितना से गुणा करेंगे कि मिल जाएगा। तो माइनस x² से अब जो बारी से दोनों में गुणा करेंगे, तो माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस x² में x² से करेंगे तो x के पावर 4, फिर प्लस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 2 में x² से करेंगे तो क्या होगा 2x²। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस है तो प्लस, तो बताइए ये तो कट जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ पर क्या है एक्स केवल अकेले वाला है, तो पारा पर तीनों को एक साथ उतारेंगे तो इसको प्लस में तो कैसे लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 6 लिख सकते हैं। अब चलिए फिर तुलना करेंगे, यहाँ पर -x² है और यहाँ पर कितना है 2x² है, तो इतना लाने के लिए इसमें कितना से गुणा करेंगे, कितना से करेंगे, तो जितना लाना है उसको ऊपर रखेंगे 2x² बाटा में जिससे भागा करना है तो -x², तो इसको तोड़िए 2 गुणे x² है तो x गुणे x लिख सकते हैं, और इसको कैसे -x² तो -x गुणे x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। x खत्म x खत्म, e ऊपर चला जाएगा तो बचेगा का -2, यानी इसमें अगर -2 से गुणा करेंगे तो इतना हमें प्राप्त होगा, आप लोग खुद देखिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -2, तो -2 में इतना से गुणा, फिर -2 में इतना से गुणा, तो अब बताइए -2 में इतना से करेंगे तो कितना होगा 2x² हो जाएगा, ध्यान देंगे इतना हो जाएगा। चलिए अब आते हैं फिर -2 में माइनस से प्लस में करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक, 2 दूनी 4, इसके सामने लिख देने क्योंकि संख्या केवल मिलेगा, तो 2 दूनी 4, तो इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस, ठीक, ये क्या होगा प्लस, ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पर -5x और फिर प्लस 6 बचा 10, ये क्या होगा मेरा शेषफल हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका भागफल कितना मिला हमें, आप लोग खुद बताइए, भागफल कितना मिला -x² -2 और शेषफल कितना हो गया, भागफल यही ना होता है, तो भागफल इतना लिख दिए और शेषफल कितना हो गया -5x प्लस 10। ठीक, इतना हो गया, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे आप लोग, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में बहुपद को भाग करके, ठीक है, भाग करके जांच कीजिए कि क्या, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी कह रहा है कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, यही ध्यान रखना है, यही बताना है हमें। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग क्या कीजिएगा भाग देंगे, तो सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूं, ठीक, कि जब भी अगर भाग देंगे हम लोग, ध्यान देंगे जो बात बोल रहा हूं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे देगा, अगर हम भाग करेंगे, ठीक, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए शर्त एक होता है, सबसे आसान विधि में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जब गुणनखंड बताना होगा कि है या नहीं, तो आप लोग भाग देंगे और भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है, सुनिए पहले ध्यान से बात को सुनेंगे, कि जब भाग देंगे और भाग देने के बाद और शेषफल 0 आता है, 0 आता है, तो कहेंगे कि गुणनखंड है। जिस बहुपद में भागा देना रहता है वो एक दूसरे का गुणनखंड होता है। कब? जब शेषफल 0 आएगा तब। कहने का मतलब है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दूसरा का पहला जो है, ध्यान देंगे कि पहला जो है कह रहा है कि t², ठीक, -3 कॉमा दिया है 2t के पावर 4, ठीक, 2t के पावर 4 प्लस 3t के क्यूब -2t² और
9t माइनस 12। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि एक दूसरे का क्या है, गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे। ठीक है, अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता गुणनखंड नहीं है। आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड है या नहीं। t² माइनस 3 भाग करना है हमें, करेंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यूब माइनस 2t के पावर स्क्वायर माइनस 9t और 12 हो गया। चलिए t² है यहाँ पर 4, 2t के पावर 4 है, तो 2t के पावर 4 लाना है, तो इसमें कितना से गुणा, 2t² से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो 2t के पावर 4 फिर माइनस में यहाँ से गुणा करेंगे, कितना होगा -3 में, और 2t² से 3 दूनी 6, तो माइनस 6t²। यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या हो गया प्लस, ये खत्म हो गया। ठीक, अब क्या बचा 3t के पावर क्यूब। ठीक, और यहाँ पर प्लस 6t² है, 6t² में से 2t² घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस 4t² हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर आप लोग छोड़ते हैं, ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर माइनस 9t और माइनस 12। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर 3t की पावर क्यू है और यहाँ पर t² है, तो 3t के पावर क्यू लाने के लिए इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो कितना से करेंगे प्लस 3t से करेंगे इतना में, तो 3t की क्यू आ जाएगा, और 3t से दोनों में बारी बारी से करेंगे तो कितना होगा, 3t में t² से करेंगे तो 3t के पावर 3 हो जाएगा, और फिर प्लस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा माइनस 3 में 3 से 3 के 9 और t है तो t, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये कट गया तो क्या बचा 4t²। ठीक, और ये भी क्या होगा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा -12। ध्यान देंगे, ठीक, क्योंकि ये कट जाएगा पूरा, तो ये -12 हो गया। चलिए अब अगला स्टेप आप लोग ध्यान दीजिए, t² है, यहाँ पर कितना है 4t², तो 4t² लाने के लिए t² में कितना से गुणा करेंगे 4 से। ध्यान देंगे, यहाँ पर 4t² है और यहाँ पर t² है, तो t² में कितना से गुणा करेंगे कि 4t² आएगा, तो 4 से करेंगे, तो 4 करेंगे तो कितना होगा 4 में, और दोनों में बारी बारी से करेंगे तो कितना होगा 4 में t² से कर 4t², और प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस, और 3 चौका 12। ठीक, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या शेषफल 0। तो हम क्या बताएं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक, एक दूसरे से भाग करेंगे, और भागा करने के बाद जब ही शेषफल अगर शून्य बचता है 0 आता है, तो कहेंगे जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको लिख देंगे यह गुणनखंड है, या क्या है गुणनखंड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि x² प्लस 3x और प्लस 1 कॉमा 3x के पावर 4 प्लस 5x के क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इतना बताना है कि यह गुणनखंड है या नहीं। ध्यान देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मिला लेते हैं। चलिए तो आते हैं बताना है गुणनखंड है या नहीं। चलिए भागा देना स्टार्ट करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 भाग करेंगे 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इतना हमें भागा करना है। ध्यान देंगे,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 3x के पावर 4। तो 3x के पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, तो 3 लाना है, तो पहले 3 से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x के पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा 3x के पावर 4। ठीक, अब 3x स्क्वायर से इसमें भी करेंगे तो कितना होगा प्लस 3 में 3 से 3 के 9, x में x स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा x के पावर क्यूब, फिर प्लस। ठीक, 3x स्क्वायर में 1 से करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। तो बताइए 5x क्यूब में से 9x क्यूब घटेगा तो कितना बचेगा, 5x क्यूब में से 9x क्यूब घटेगा तो -4x क्यूब बचेगा, और इसको करेंगे तो -7x स्क्वायर और -3x स्क्वायर कितना जो -10x स्क्वायर, फिर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे उसी तरह से, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर -x के पावर 3 है, तो -x के पावर -4x क्यूब लाने के लिए x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, आप लोग खुद समझिए। तो पहले तो माइनस है तो माइनस, और x 4x क्यूब लाना है, तो इस यहाँ पर कितना है x स्क्वायर, तो कितना से 4x से गुणा करेंगे, तो -4x से बारी बारी तीनों से करेंगे तो कितना होगा -4x में इतना से करेंगे तो -4x क्यूब, फिर माइनस में आप प्लस से करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 3x में आप 4x से करेंगे 3 चौका 12x स्क्वायर, और फिर प्लस में आप माइनस से करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 1 में और 4x से करेंगे तो कितना होगा 4x। अब बताइए यहाँ पर माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या होगा प्लस। ध्यान देंगे अब इस सब चिन्ह का खत्म हो गया, अब क्या -4x में से +4x है तो ये कट जाएगा। चलिए -10x स्क्वायर और +12x स्क्वायर है, इसका करेंगे तो यानी 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा ना। अब बताइए फिर प्लस और प्लस 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x, और फिर प्लस 2 है तो 2। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लाना है 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, तो कितना से करेंगे 2 से, तो 2 से बारी बारी तीनों में करेंगे, तो 2 से इतना में करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 3 में और 2 से 3 दूनी 6x, फिर प्लस 1 में और 2 से करेंगे तो 2। अब बताइए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कैसे 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, 6x -6x, और यहाँ पर 2 है -2 है, तो कटने के बाद क्या आएगा 0। ठीक, ध्यान से देख लेंगे। तो बताइए शेषफल कितना हुआ 0 हुआ, और इससे क्या बोल सकते हैं यह एक गुणनखंड है, यानी ये जो है इसका गुणनखंड है। तो चलिए लिख देंगे यह एक गुणनखंड है, यह एक गुणनखंड है। यही हमारा क्या हुआ आंसर। ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि x क्यूब -3x प्लस 1 कॉमा x के पावर 5 -4x क्यूब, ठीक, प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी इसमें इससे भाग करना है और बताना है कि गुणनखंड है या नहीं।
ठीक, चलिए भाग करते हैं। तो x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, क्वेश्चन में इतना ही है ना। चलिए अब आते हैं x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भाग करेंगे। यहाँ पर x के पावर क्यू है, यहाँ पर x के पावर 5 है, तो बताइए x के पावर क्यू में कितना से गुणा करेंगे कि x के पावर 5 आएगा। तो कितना से करेंगे, x के पावर 2 से करेंगे। तो x के पावर 2 में और बारी बारी से तीनों से करेंगे। तो पहले इससे करते हैं, तो x के पावर 5 हो जाएगा, फिर माइनस 3x में x स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा 3x के पावर 3, फिर प्लस 1 में x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं देखा, प्लस ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, तो ये तो कट जाएगा। अब बताइए माइनस 4x क्यू में से क्यू, यहाँ पर क्या है माइनस 4x क्यू है और यहाँ पर प्लस 3x के पावर क्यू है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस x क्यू बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि 4 रुपया उधारी था, 3 रुपया हम दे दिए, तो कितना बचा, 1 रुपया ना उधारी बचेगा। तो उसी आधार पर फिर x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर कट गया, तो अब क्या बचा प्लस 3x प्लस 1, उतार देते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है x के पावर 3 है और यहाँ पर क्या है माइनस x क्यू, यानी x माइनस x के पावर 3, तो यहाँ पर क्या हमें लाना है माइनस x के पावर 3 लाना है। तो बताइए कि अगर कितना से गुणा करेंगे x के पावर 3 में कि माइनस x के पावर 3 आएगा, तो कितना से -1 से कर सकते हैं। ठीक, -1 से जब करेंगे तो -1 में बारी बारी से तीनों से करते हैं माइनस x के पावर 3, फिर माइनस में माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 3 में3x से में 1 से करेंगे तो 3x, और फिर माइनस में और प्लस से करेंगे तो क्या होगा माइनस, 1 में 1 से करेंगे तो क्या होगा 1। अब ये बताइए माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये तो कट गया, ये भी कट गया, और 1 और 1 क्या होगा 2। ठीक, तो आप खुद आप लोग बताइए कि ये गुणनखंड है या नहीं, क्या गुणनखंड है या नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है, तो लिख देंगे, क्योंकि गुणनखंड रहने के लिए क्या शर्त है कि जो भाग देंगे शेषफल कितना आना चाहिए 0 या 0 आ गया तो समझ लीजिए गुणनखंड है, और नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।